नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माई टीवी पर। आज हम बात करेंगे 17वें दिन के युद्ध के बारे में। जी हाँ, तो कर्ण ने जो है दुर्योधन से सुबह 17वें दिन की सुबह कहा कि मुझे शल्य सारथी दे दो, मैं विजय धनुष धारण करके सबको पराजित कर दूंगा, अर्जुन का भी वध कर दूंगा। जी हाँ, उसके बाद दुर्योधन जो है शल्य के पास गया। उन्होंने शल्य से मांगा कि वो कर्ण का सारथी बने, लेकिन शल्य ने मना कर दिया पहले। उसके बाद उसकी तारीफ की बहुत, फिर जो है शल्य मान गया, लेकिन उसने कहा मैं कर्ण से अच्छे से बात नहीं करूंगा। फिर जो है दुर्योधन ने जो है उसने एक कहानी सुनाई, महादेव को कैसे नाम पड़ा, महादेव उनका जैसे शिव जी को महादेव कैसे नाम पड़ा वो बताई पूरी कहानी। उसके बाद जो है शल्य मान गया। शल्य ने उससे गले लगा लिया और बोला कि ठीक है, मैं कर्ण का सारथी बन जाऊंगा। जी हाँ, तो कर्ण का रथ तैयार किया। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, उसके बाद जो है दोनों ने, अर्जुन ने भी व्यू बनाया, कर्ण ने भी व्यू बनाया अपना अपना। जी हाँ, उसके बाद 34,000 जो संक्षिप्तकाश थे वो बचे हुए थे, तो अर्जुन उनके पीछे गया, उनको मारना, नरसंहार उनका चालू कर दिया। बहुत ही भारी तादाद में नरसंहार किया। जी हाँ, विध्वंस किया पूरी तरह से। वहाँ कर्ण भी जो है शुरू में आते ही जो है पांचाल का, सेना का, सोमकाज, प्रभात्रकाज, हजारों लोगों को मार डाला। जी हाँ, छेदीस भाई कर्ण जो है महापराक्रमी हो गए थे उस दिन। जी हाँ, काफ़ी सारे गोल्ड टफ्टेड एरोज से मारा सबको। जी हाँ, बहुत सारे पांचाल के और 5 योद्धा को मारा, श्रुतसेन, भानुदेव, चित्रसेन, सेनापति तपानु महारथियों को मारा। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण के पुत्रों का पांडवों के साथ युद्ध हुआ। जी हाँ, कर्ण भी था शामिल। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि सुशीण जो कर्ण का पुत्र है वो भीम को पियर्स करता है, लेकिन जो और सत्यसेन जो है वो भी भीम को पियर्स करता है, लेकिन जो सत्यसेन है उसका जो धनुष है वो तोड़ देते हैं भीम, घोड़े मार देते हैं, सारथी मार देते हैं, स्टैंडर्ड तोड़ देते हैं, उसका सर काट देते हैं सत्यसेन का। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं सुषेण का भी वध कर रहे हैं भीम, लेकिन कर्ण बीच में आ जाते हैं, कर्ण बचा लेते हैं अपने पुत्र को। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि सात्यकी जो है वृषसेन, जो कि कर्ण का चैरियट व्हील प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं पीछे से, जो है उसके सारथी को मार देते हैं। उसके बाद उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं, उसका धनुष भी तोड़ देते हैं, रथ भी तोड़ देते हैं, उसको दुशासन के रथ पर भागना पड़ता है। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र, दृष्टिद्युम्न जो है द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी, भीम, नकुल, सहदेव, शतनिका, शिखंडी और युधिष्ठिर, सब लोग कर्ण के बाणों चलाते हैं, लेकिन कर्ण 3 गुना बाण वापस चलाते हैं उनके ऊपर। इतने सारे बाण चलाते हैं कि मतलब जो है सारे जो है पराजित हो जाते हैं। जी हाँ, कर्ण से सारे लोग जो है पराजित हो जाते हैं। जी हाँ, कर्ण सबको जो है पराजित कर देते हैं और कोई कुछ कर ही नहीं पाता है कर्ण का। जी हाँ, कर्ण बुरी तरह सबको पराजित कर देते हैं, युधिष्ठिर को भी बुरी तरह जो पियर्स कर देते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण जो युधिष्ठिर को बुरी तरह घायल कर देते हैं और युधिष्ठिर को बचाने के लिए सब लोग आ जाते हैं। जी हाँ, दृष्टिद्युम्न हो, सात्यकी हो, द्रौपदी के 5 पुत्र हो, प्रभात्यकाज हो, कौशलाज हो, सारे लोग जो आ जाते हैं एक एक करके जो है उसे बचाने के लिए। जी हाँ, लेकिन कर्ण तभी जो है ब्रह्मास्त्र का इन्वेलप कर देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र से हजारों बाण निकलते हैं जो बुरी तरह सबको पराजित करते हैं, सबके जो आर्मर है वो फट जाते हैं। जी हाँ, सबके स्टैंडर्ड टूट जाते हैं। जी हाँ, सब अपने पीछे धकेल जाता है, सबका रथ पीछे पीछे हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है युधिष्ठिर जो है कर्ण के ऊपर जैवलिन मारता है, लेकिन वो जैवलिन भी तोड़ देते हैं, युधिष्ठिर का स्टैंडर्ड तोड़ देते हैं, उसके पार्षणी चैरियटर्स को मार देते हैं, उसका रथ भी तोड़ तो नाबूद कर देते हैं। जी हाँ, कर्ण और युधिष्ठिर भागते हैं, तो जो कर्ण है उनके पीछे जाते हैं, उनका अपना हाथ जो है युधिष्ठिर के शोल्डर पे रखते हैं और कहते हैं अगली बार मुझसे युद्ध करने मत आना, जाओ निकलो यहाँ से। जी हाँ, डिसरिस्पेक्ट करके जैसे उन्होंने नकुल और भीम को किया। जी हाँ, सहदेव की किस्मत है कि सामने नहीं आया कर्ण के और बाकी बचे अर्जुन। तो उसके बाद जो है छेदीस हो, पांडव हो, पांचालाज हो, सबका वध कर दिया, कई सबका नाश कर दिया कर्ण ने, किसी एक को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, हम विकराल महाविध्वंस कर दिया, भीष्म और द्रोण से भी ज्यादा विध्वंस किया कर्ण ने। जी हाँ, उसके बाद युधिष्ठिर श्रुत कीर्ति के रथ पे वहां से निकल गए शिवर की ओर और कभी वहां से आए नहीं वापस। जी हाँ, भीम ये देख के बहुत क्रोधित हो गया, वो कर्ण की तरफ गया सीधा। जी हाँ, कर्ण दोनों के बीच में घंघोर युद्ध हुआ। भीम ने जो है कान तक अपनी प्रत्यंचा खींची और कर्ण को पियर्स किया। कर्ण जो है रथ के नीचे गिर गया, शल्य उसे वहां से ले गया। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण जो है वो वापस आया भीम से युद्ध करने के लिए। जी हाँ, कर्ण वापस आया। उससे पहले जो है 19 भाई आए दुर्योधन के 19 भाई आए भीम के साथ युद्ध करने के लिए। जी हाँ, और 19 के 19 भाई को जो है भीम ने यम के द्वार पहुंचा दिया। जी हाँ, पहले एक कर्ण की वजह से दुर्योधन के 40 से 50 भाई के बीच में मारे गए और अब 19 भाई और मारे गए और अब बहुत ही कम भाई बचे थे। जी हाँ, पहले भी लोग भीम ने मारे थे, अब 10 या 15 भाई ज्यादा बचे थे, बस उतने ही। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण आया, वहाँ पे कर्ण ने जो है पांडव भीम को देखा और वो जो है उससे बुरी तरह घायल किया और उसका जो रथ है उसको तोड़ दिया। जी हाँ, रथ को तोड़ दिया और भीम पराजित हो गए और वो आम हाथियों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने 700 हाथी मार दिए, एक सेना बल भी मार दिया हाथी का। जी हाँ,
तो लेकिन कर्ण ने उन्हें इस बार पराजित कर दिया जी। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन और सुशर्मा के बीच में युद्ध होता है। सुशर्मा उसे बुरी तरह पियर्स करता है, अर्जुन भी बुरी तरह पियर्स करता है। सुशर्मा अर्जुन के स्टैंडर्ड पे पियर्स करता है, लेकिन स्टैंडर्ड गिरता नहीं, वो दिव्य स्टैंडर्ड होता है। जी हाँ, अर्जुन जो है उसे फिर से घायल करता है बुरी तरह। सुशर्मा इस बार जो है वो अर्जुन को बुरी तरह छाती पे पियर्स करता है और अर्जुन जो है रथ पे गिर जाता है। जी हाँ, लेकिन थोड़ी देर में वापस उठ जाता है। सुशर्मा के घोड़े मार देता है। जी हाँ, 25,000 रथियों को मार देता है, 10,000 फुट सोल्जर्स को मार देता है और सुशर्मा को भागने पे मजबूर कर देता है उठ के ही। जी हाँ, उसके बाद वो जो है सर्वनाश कर देता है जी हाँ त्रिगत की सेना का। उसके बाद हम देखते हैं अर्जुन का जो अश्वत्थामा के साथ भी होता है। जी हाँ, अश्वत्थामा का जो है वो घोड़े मार देता है अर्जुन। जी हाँ, अश्वत्थामा लेकिन तब भी उसे बुरी तरह पियर्स करता है। अश्वत्थामा जो है उसे बुरी तरह घायल करता है, छाती पे बाण भी मारता है। अर्जुन उस पर ऊपर एक गदा चलाता है और अश्वत्थामा गदा भी तोड़ देता है। जी हाँ, लेकिन उसके बाद अश्वत्थामा की एक नहीं चलती, अर्जुन उसे बुरी तरह पराजित कर देता है, उसके घोड़े मार देता है, उसके जो सारथी है उसको भी मार देता है। जी हाँ, घोड़े मारता नहीं, घोड़े की जो वो हेयरनेस होती है उसको मार देता है, जिससे घोड़े भाग जाते हैं। जी हाँ, तो अश्वत्थामा भी पराजित हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद जो हम देखते हैं कई सारे योद्धा एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, बहुत सारे युद्ध हैं। इनफैक्ट सारे बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे महारथी, हजारों महारथी, और एक वीडियो कम पड़ जाएगा बोलने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे हैं, उसके लिए किताबी पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद हम मेन है, उसके बाद हम देखते हैं कर्ण जो है सर्वनाश पे सर्वनाश कर रहे हैं। जी हाँ, फिर वो देखते हैं उनकी सेना जो है पीछे हट रही है, पांडव उनको हरा रहे हैं, तो भार्गवास्त्र चलाते हैं। जी हाँ, भार्गवास्त्र चलाते हैं तो वहाँ पे अर्जुन भी होते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को यहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा लग नहीं रहा है। कृष्ण भी कहते हैं कि यहाँ से भागते हैं, यहाँ चलते हैं और युधिष्ठिर के पास चलते हैं, तब तक कर्ण जो है वो थक जाएगा। जी हाँ, तो वो चले जाते हैं युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास वो जाते हैं और वहाँ पे भार्गवास्त्र जो है उनकी पूरी सेना का सर्वनाश कर देता है। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं कि तुम इधर क्या, कर्ण का वध हो गया। युधिष्ठिर देख के खुश हो जाते हैं अर्जुन को, वो कहते हैं कर्ण का वध हो गया, यस बहुत बढ़िया। तो अर्जुन ने कहा नहीं कर्ण का वध नहीं हो, मैं तो आपको मिलने आया हूँ। तो उससे जो है युधिष्ठिर ने उससे बहुत अपमान किया, बोला कि तुम तो डर के मारे इधर आए हो। अर्जुन अपनी स्वॉर्ड लेकर आया और युधिष्ठिर को मारने के लिए आ गया। जी हाँ, तभी कृष्णा ने उसे रोका, ये बोला कि ये अधर्म कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे अपमान कर रहे हो युधिष्ठिर का। अब उस अपमान का प्रतिशोध के लिए जो है कृष्णा ने एक बहुत मस्त प्लान सोचा था। अब उस अपमान के प्रायश्चित के लिए, माफ कीजिएगा, तो उसने जो है अर्जुन को बोला कि तुम अपनी तारीफ करो, क्योंकि अपनी तारीफ करना अपने मरने के बराबर है, और तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, क्योंकि युधिष्ठिर का अपमान जो होगा वो उसके मरने के बराबर है। तो दोनों ने वही किया, बिल्कुल अर्जुन ने वही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा, और फिर दोनों गले लग गए युधिष्ठिर और अर्जुन जो है वो रणभूमि के लिए वापस चले गए। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि भीम जो है वो काफी हाथियों का वध कर देते हैं, सेना का वध कर देते हैं। जी हाँ, शकुनी को पराजित कर देते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम शकुनी भी अच्छे योद्धा होते हैं, किसी को लगता नहीं है कि शकुनी अच्छे योद्धा है, शकुनी बहुत अच्छे योद्धा थे। जी हाँ, युद्ध अच्छा करते थे वो। जी हाँ, उसके बाद कृपाचार्य जो है सूरत, एक पांचाल का राजकुमार है, उसका वध कर देते हैं। जी हाँ, भीम जो है वो दुर्योधन के और थोड़े भाइयों का भी वध कर देते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि भीम और दुशासन के बीच में भी युद्ध होता है। जी हाँ, भीम और दुशासन में, और सबको लगता है कि दुशासन के जो है खून जो है वो निकाला था भीम ने, और उसके बाद द्रौपदी के केश धोए थे। नहीं जी, कोई द्रौपदी के केश नहीं धोए थे, ये सब गलत स्टोरी है। और भीम ने दुशासन के हाथ भी नहीं निकाले थे। जी हाँ, कोई हाथ नहीं निकाले थे, उसके साथ युद्ध किया, उसका रथ वध तोड़ दिया, उसके घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया। वो दोनों जो है स्वॉर्ड से लड़ रहे थे बाहर जमीन पर। जी हाँ, तो जो दुशासन को पकड़ा भीम ने। जी हाँ, और एक स्वॉर्ड से जो है उसकी जो छाती है वो फाड़ दी, चीर दी। जी हाँ, उसकी छाती चीर दी। जी हाँ, और स्वॉर्ड से चीरी, हाथ से नहीं चीरी। जी हाँ, और उसके बाद उसको मार दिया, और उसका खून जो है वो पिया जरूर, वो अंदर नहीं पिया, गले के अंदर नहीं लिया, बस मुंह तक रखा था। जी हाँ, गले पिया नहीं, उसने खून पिया नहीं। जी हाँ, तो बस उसका हल्का खून पी लिया और जो है छाती में उसका छाती काट डाली उसकी स्वॉर्ड से। जी हाँ, उसके बाद हम देखते कई सारे महारथियों का और भी होता है। जी हाँ, दुर्योधन के कई सारे, लगभग सारे भाई मारे जाते हैं, अब थोड़े से ही बचे होते हैं। जी हाँ, जो आखिरी दिन मारे जाते हैं, 18वें दिन। जी हाँ, उसके बाद जो है वहाँ विध्वंस हो जाता है, अर्जुन और कर्ण जो है वो सामने होते हैं। जी हाँ, और बहुत ही महाप्रलयकारी आखिरी युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का। जी हाँ, उसके पहले जो है सात्यकी या उत्तमौजा जो अर्जुन का चैरियट व्हील प्रोटेक्ट करता है, उत्तमौजा और युद्धमन्यु। जी हाँ, उत्तमौजा और सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तमौजा और एक और उसके भाई हैं, वो चैरियट पर व्हील प्रोटेक्ट करते हैं अर्जुन के। उत्तमौजा ने या सात्यकी, दोनों ने में से किसी एक ने जो है कर्ण के पुत्र सुशीर्ण का वध किया था। जी हाँ, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, श्लोक जो है वो गलत कर दिया था बुक में। जी हाँ, क्लियर नहीं है। जी हाँ, उसके बाद जो है अर्जुन और कर्ण का आखिरी युद्ध जो है वो शुरू हो गया। जी हाँ, पहले जो है कर्ण है अर्जुन को 10 बाणों से घायल करते हैं। जी हाँ, उसे बुरी तरह पियर्स करते हैं, अर्जुन भी बुरी तरह पियर्स करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बाणों से, लेकिन अर्जुन कई सारे दिव्यास्त्र, हजारों लाखों बाण छोड़ते हैं कर्ण की तरफ, लेकिन कर्ण जो है सबको तोड़ फोड़ देते हैं। जी हाँ,
और अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम जो पीछे खड़े होते हैं अर्जुन के, उनको भी बुरी तरह पियर्स करते हैं। भीम कहते हैं कि मैं अपनी गदा से कर्ण को मार देता हूँ अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो। कृष्णा कहते हैं कि मैं ये सुदर्शन चक्र ले लो, इससे ले लो। जी हाँ, तो फिर मतलब अर्जुन बहुत ही मतलब पराजित हो जाते हैं। तो उसके बाद अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, वो कर्ण को बहुत लाखों बाणों से पियर्स करते हैं। जी हाँ, हर जगह से पियर्स करते हैं। उनके पास जो कुरु सैनिक होते हैं, जो चैरियट्स के पास होते हैं सैनिक, उनको भी मार देते हैं। जी हाँ, कर्ण को पराजित कर देते हैं इस बार। जी हाँ, लेकिन कर्ण जो है वो डरते नहीं है, पराजित होने के बावजूद युद्ध करते रहते हैं। जी हाँ, एक सर्पमुखी बाण छोड़ते हैं। जी हाँ, जिसके ऊपर अश्वसेन चढ़ जाता है। जी हाँ, क्योंकि अश्वसेन की माँ का सर काटा होता है। जी हाँ, ये अर्जुन ने खांडव दहन में। जी हाँ, और जो एक गोल्डन कलर का एक सोने का तुनीर था अर्जुन कर्ण के पास, उसी में वही एक बाण था। जी हाँ, उसमें वही एक बाण था अश्वसेन वाला। जी हाँ, सोने के तुनीर में, जो कर्ण हमेशा संभाल के रखता था, और उससे की वो बाण की पूजा वो सालों से करता था। जी हाँ, और वही जो तीर है उसने छोड़ा। जी हाँ, तभी शल्य ने कहा कि इसे छाती पे मारना, गले पे मत मारना, उसके सर पे मत करना। जो कर्ण है उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत मतलब ईगोइस्टिक आदमी था। तो उसने बोला शल्य को कि नहीं भाई, मैं तो छाती पे ही मारूंगा, अब मैं तो गले पे ही मारूंगा, छाती पे नहीं मारूंगा। एक बार सोच लिया तो दूसरी बार मैं एम नहीं मारता। तो उसने गले पे मार दिया, और श्री कृष्ण ने, आप जानते हैं कि रथ जो है अपने पैरों से नीचे दबा दिया। जी हाँ, और उसके बाद जो है श्री जो वो है मुकुट मुकुट जो है अर्जुन का, उसके चिथड़े उड़ गए। जी हाँ, मुकुट के चिथड़े उड़ गए। उसके बाद अश्वसेन का भी वध कर दिया अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर। खांडव दहन का जो पता था, श्री कृष्ण ने बताया उसे, खांडव दहन के प्रतिशोध के लिए आया है ये। जी हाँ, तो अश्वसेन को भी मार दिया। जी हाँ, तो फिर ये युद्ध, ये फिर से जो है कर्ण यहाँ पे जीत जाता है अर्जुन से। जी हाँ, क्योंकि अश्वसेन, अगर श्री कृष्ण रथ नीचे नहीं लेते तो जरूर अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी बिल्कुल। तो कर्ण यहाँ जीत जाते हैं। उसके बाद जो है कर्ण और अर्जुन का युद्ध जारी रहता है, दोनों बराबरी पे होते हैं। लेकिन उसके बाद परशुराम जी का श्राप आ जाता है। जी हाँ, सारे मंत्र भूल जाते हैं कर्ण। जी हाँ, उसके बाद जो है वो अर्जुन उनको घायल कर देता है फिर से। जी हाँ, बहुत हर जगह पे घायल कर देता है, पूरी तरह खून निकलता है हर जगह से। लेकिन फिर से जो है कर्ण को जो है विद्या का ज्ञान आ जाता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है। अर्जुन इंद्रास्त्र चला के निष्क्रिय कर देता है। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन कई सारे हजारों बाण फिर से चलाता है अर्जुन के कर्ण की तरफ। कर्ण सारे बाण तोड़ देते हैं। जी हाँ, और अर्जुन को और जनार्दन को फिर से घायल कर देते हैं। जी हाँ, बुरी तरह घायल करते हैं। कर्ण अर्जुन कृष्णा कहते हैं कि दिव्यास्त्र संधान करो, ये दिव्यास्त्र संधान करने के योग्य है ये योद्धा। जी हाँ, उसके बाद श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं ये करो, और अर्जुन यही करते हैं। लेकिन फिर से जो है कर्ण जो है दिव्यास्त्रों का भी उत्तर दे देते हैं। जी हाँ, और फिर से अर्जुन को पियर्स कर देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद श्री कृष्ण फिर से कहते हैं कि कर्ण जो है वो तुम्हारे हरे अस्त्र का उत्तर दे रहा है, मैं रथ आगे लेके जाता हूँ, तुम आगे मारने की कोशिश करो। जी हाँ, ऐसा कहते हैं। लेकिन कर्ण जो है यहाँ पे जीत जाता है। जी हाँ, और ऐसा लिखा भी है कि कर्ण की जो ब्रेवरी है वो ज़्यादा दिख रही थी उस युद्ध में। जी हाँ, तो कर्ण यहाँ पे फिर से हरा देता है अर्जुन को। उसके बाद जो है आगे युद्ध होता है। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मास्त्र भी चलाया अर्जुन ने। जी हाँ, लेकिन उसे कर्ण ने तो आम बाणों से ही निष्क्रिय कर दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है युद्ध चलता रहा, लेकिन ब्राह्मण का श्राप फिर काम पे आ गया। जी हाँ, सेंट्रल व्हील धस गया कर्ण का। जी हाँ, लेफ्ट और राइट व्हील नहीं, सेंट्रल व्हील। जी हाँ, बीच का चक्कर धस गया। जी हाँ, और उसके बाद जो है कर्ण जो है वो उसको निकालने लगे, और अर्जुन को कहने लगे धर्म का उल्लंघन मत करना, धर्म का उल्लंघन मत करना। और लेकिन फिर वासुदेव उससे कहते हैं कि अभी तुमको धर्म याद आ रहा है, तभी नहीं आया जब द्रौपदी को वैश्य कहा, तब नहीं आया जब सारे अधर्म किया, अभी याद आ रहा है। ये कटु वचन सुनकर जो है कर्ण जो ब्रह्मास्त्र चलाता है, लेकिन इस बार अर्जुन अपनी आम बाणों से उसे निष्क्रिय कर देता है। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन रुद्रास्त्र चलाता है। रुद्रास्त्र चलाता नहीं है, रुद्रास्त्र का संधान करता है और एक आम बाण लगाता है उसके ऊपर। जी हाँ, लेकिन फिर उसे साइड में रख देता है और अंजलि का अस्त्र चलाता है। जी, अंजलि का अस्त्र नहीं चलाता, माफ कीजिएगा, अग्नि अस्त्र चलाता है। कर्ण वरुण अस्त्र चला के उसे निष्क्रिय कर देता है और अपने चैरियट को एक्सट्रिकेट करने की कोशिश करता है। जी हाँ, उसके बाद जो है अर्जुन वायव्यास्त्र चलाता है, उसे बादलों को उखाड़ कर फेंक देता है। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन जो है वो अंजलि का अस्त्र चलाता है और संधान करने के समय बोलता है कि अगर मैंने अपने धर्म का पालन किया है तो मेरे शत्रु कर्ण का वध हो जाए। जी हाँ, ये कहकर जो है वो कर्ण के ऊपर वो चला देता है। जी हाँ, कर्ण अपने रथ निकाल रहा होता है, एक हाथ में उसमें रथ होता है और दूसरे हाथ में उसका धनुष होता है, लेकिन वो मतलब बिना उसके ही होता है। जी हाँ, रथ के पास ही रहता है वो। जी हाँ, तो अधर्म था कि धर्म, वो किसी को नहीं पता। तो मोस्टली ये अधर्म था, क्योंकि कर्ण का वध आसानी से कर नहीं सकते थे कोई। जी हाँ, तो उसका अधर्म से मारना पड़ा। जी हाँ, उसके बाद कर्ण का सर जो है वो उड़ते हुए तीर की तरह जो है निकल गया। जी हाँ, और गिर गया। जी हाँ, उसकी पूरी बॉडी पे एरोज लगे हुए थे और वो मारा गया। जी हाँ, साफ देख के हाहाकार मच गया। दुर्योधन बहुत ही ज्यादा यू नो डर गया, डर भी गया और बहुत ही ज्यादा वो दूषित भी हो गया। जी हाँ, उसे बहुत दुख हुआ। और ये जो है 17वें दिन का युद्ध यहीं पे समाप्त हो गया। जी हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।